हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समाजशास्त्र के पेपर कैसे आपको देखने को मिलेंगे, यानी कैसा प्रारूप रहेगा आपका पेपर, आज मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पे 2023 से 24 का जो है यानी 2024 का जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया है उसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। सेम टू सेम ऐसे ही आपको बोर्ड की कॉपी में जो है ऐसे प्रारूप देखने को मिलेंगे, यानी जो पेपर मिलेगा आपको सेम टू सेम इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ये 15 मिनट जो है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर बहुत सारे से बच्चे होते हैं, थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट वर्क लगाते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये 15 मिनट आपके लिए गोल्डन टाइम होता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप उपयोग कर सकते हो और सही जगह उपयोग कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कि आपको जो ये 15 मिनट कहाँ आपको काम देगा और कैसे जो है आप इसका सदुपयोग कर सकते हो। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न पत्र 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय सवाल रहेगा। यानी आपका 10 बहुविकल्पीय सवाल रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, कुल मिला के 10 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए ये एक पेज है, ठीक है, एक पेज है, आप यहाँ पे लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद फिर इसके बाद जो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्न संख्या जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे ले सकते हैं। प्रश्न संख्या मान लीजिए 1 है तो यहाँ पे लिख के इसके बाद जो है आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है मान लीजिए इसमें जो भी आपका सही, जैसे यहाँ पे लिखा है कि निम्नांकित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि कारण नहीं है, तो यहाँ पे देखा जाए निम्न जीवन स्तर, ठीक है, बाल विवाह का प्रचलन, संयुक्त परिवार व्यवस्था, स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति, तो उसमें निम्न जीवन स्तर जो है ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा का, ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा कि जो है इसका आंसर निम्न जीवन स्तर हो जाएगा। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा और उसके सामने सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद जो जब आप दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न लिखेंगे तो कम से कम जो है आप वहाँ पे 2 लाइन कम से कम छोड़ देंगे ताकि जो है अगला क्वेश्चन आपका स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू होगा 11 से 20 आपका अति लघु सवाल शुरू होगा। ठीक है, 11 से लेकर 20 तक जो है आपका अति लघु, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपके बहुविकल्पीय जो सवाल हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसे आप देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लेते हैं तो आपका जो है 11 से लेकर 20 तक दिया है, यानी कुल मिला के 10 क्वेश्चन आपका अति लघु रहेगा। ठीक है, 3 3 6 3 9 1 10 क्वेश्चन जो है आपका अति लघु रहेगा। ठीक है, और अति लघु में आपका जो है टोटल मिला के 30 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए मॉडल पेपर में दिया गया है 30 नंबर का होता है। ठीक है, अगर आप इसे पूरा सही कर लेते हैं अच्छे तरीके से और बहुविकल्पीय सवाल 8 आपका सही हो गया तो जो है 8 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय प्लस 30 ये 38 क्वेश्चन हो जाएगा, आप पास आराम से हो गए, यहीं पास हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगर आपको और अच्छा नंबर लेकर आना है और अच्छा नंबर लेकर आना भी है तो आपको और काम करना है। यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिया रहता है 21 से लेकर 26 तक। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन, 3 3 6 क्वेश्चन आपको जो है लघु उत्तरीय मिलेगा। एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। अब सवाल दोस्तों यहाँ पे कि एक क्वेश्चन जो 6 नंबर का होता है कितने पेज में आपको लिखना होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है अति लघु क्वेश्चन जो लिखने का आपका शब्द दिया रहता है वो 25 शब्द दिया रहता है। 25 शब्द का मतलब होता है कि कम से कम 3 से 5 लाइन में। ठीक है, 3 से 5 लाइन में आपको इसका आंसर देना होता है। अगर आप 5 लाइन में आंसर दे देते हैं तो आपको परफेक्ट बढ़िया सा आंसर बन जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 3 से 5 शब्दों में जो है लाइन में आपको आंसर देना है, 25 शब्दों में। इसके बाद दोस्तों आपका लघु उत्तरीय जो प्रश्न है, लघु उत्तरीय जो प्रश्न आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे देख लीजिए कितने नंबर मिल रहे हैं, आपको इसके लिए मिलेंगे 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर, तो 50 शब्दों में आपको लिखना होगा। 50 शब्द का मतलब ध्यान रखेंगे कम से कम आप एक पेज में लिखिए।
ठीक है। अगर आप एक पेज में पूरा लिखते हैं तब आपको जो पूरा नंबर, ये 6 में 6 नंबर तब आपको पूरा मिलेगा। लिखने के और सारे तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप आंसर लिखें ताकि जो है मैथ की तरह पूरा नंबर आपको मिल जाए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं लिखते हैं लेकिन सही तरीके से लिखते नहीं हैं, इसलिए 6 में से उनको 3 या 4 नंबर मिलता है। लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊँगा उसमें से 5 या 6 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर जो 29 तक दिया है, इन्हें 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। इसमें से 6 क्वेश्चन दिया है, 6 में से 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। एक गोल्डन चांस ये होता है कि आपको इसमें अथवा करके दिया रहता है, तो चाहे आप ये कर सकते हो चाहे आप ये वाला कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अथवा करके आपको ऑप्शन दिया रहता है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करिए 8 नंबर का सवाल है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कम से कम मान के चले कि आपको जो है 2.5 पेज से लेकर 3 पेज में तो आंसर देना ही देना है, ठीक है। 2.5 पेज से लेकर 3 पेज में आंसर देना ही देना है, और ध्यान रखना 4 पेज से ज़्यादा भी नहीं लिखना है और 2.5 पेज से कम भी नहीं लिखना है। ध्यान रखेंगे 2.5 पेज से कम भी नहीं लिखना है और 4 पेज से ज़्यादा भी नहीं लिखना है, ठीक है। 4 पेज से ज़्यादा क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि अगर आप जो है 4 पेज से ज़्यादा लिखना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, वो छूटने के चांस होते हैं, मतलब छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, आपका पूरा नंबर कट जाएगा। इसीलिए कुछ ना कुछ लिख देंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसीलिए आपको जो है 3 पेज में लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर उसी में एडजस्ट हो जाएगा, उसी में आपको मिल जाएगा अगर अच्छे तरीके से आप लिखे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है 27 नंबर क्वेश्चन जैसे दिया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको 3 पेज में लिखेंगे। फिर ये 28 नंबर क्वेश्चन इसको 3 पेज में लिखेंगे। फिर 29 नंबर क्वेश्चन इसको 3 पेज में लिखेंगे। तो 3 त्रिक 9 पेज में आपका यही हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के जो है आपका 28 पेज होता है। तो उसी हिसाब से आप बी कॉपी भी ले सकते हैं, सी कॉपी भी ले सकते हैं, जिस प्रकार से आपके लिखने की प्रैक्टिस होगी, लिखने की शैली होगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आता है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ बनाकर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बनाकर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है। कुछ ना कुछ अगर लिख कर आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आप जो है छोड़ते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए छूट गया, तो आपका पेपर जो है अब 100 में चेक नहीं होगा, आपका पेपर अब 92 नंबर में चेक होगा, क्योंकि 8 नंबर का सवाल आपने छोड़ दिया है तो 8 नंबर तो ऐसे ही कट गया। अब आपका कॉपी 92 नंबर में चेक होगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आपको गलती से भी छोड़ना नहीं है। अगर जो है नहीं आता है तो बना के ज़रूर लिखना है। अब वो ध्यान रखना है, ये 15 मिनट आप इस प्रकार से उपयोग कर सकते हो। जब क्वेश्चन नहीं आएगा, जब आप बनाकर लिखोगे, तो बनाकर जब लिखोगे तो कुछ ना कुछ सोचोगे। ऐसा नहीं कि भराटा आपके दिमाग में आता चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बनाकर लिखेंगे, जब बनाकर लिखेंगे तो ये 15 जो मिनट है, ये गोल्डन टाइम है। यही 15 मिनट आप उसमें सोचने में लगा सकते हैं। सोचने का मतलब ये है कि आप सोच सोच कर लिख सकते हैं, और जब 15 मिनट इस प्रकार से उपयोग करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन छूट रहा था, जो नहीं आ रहा था, उसे बनाकर अच्छे से लिख सकते हैं और उसे सही जगह उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप जरूर जो है उपयोग करें, और जो है अगर आप अपने बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हो तो आपको जो है पूरा फ़ायदा मिलेगा। और आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको जो है मॉडल पेपर या PDF इसका चाहिए, ठीक है, बहुत सारे और 2-3 मेरे पास हैं हर सब्जेक्ट का, तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 83 82 92 47 99। इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं जो मेरे पास PDF है मॉडल पेपर का, प्रीवियस ईयर पेपर का, वो सब कुछ मैं आपको भेज दूंगा इस व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। बस आप कुछ नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में रहेगा सब कुछ, आपको जो है यहाँ पे जो मिलेगा फ्री में मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।